नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डविन क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 9 मई के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर के बारे में बताने वाला हूं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर डेली अपने चैनल पर ला करके देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियनों ने केंद्र से कहा कि वे कितने रुपये का नकद जो है समर्थन प्रदान करेंगे। मतलब कि ट्रेड यूनियन जो है वो केंद्र सरकार से मदद करने के लिए बोल रही है कि आप कितने रुपए का मदद प्रदान करेंगे, किसको। तो कोविड-19 के महामारी के कारण जो भी गरीब लोग और जो भी कमज़ोर परिवार जो है उन सभी का जो है आर्थिक स्थिति से गुजरने वाले के कारण, ठीक है। अभी देखिए, जो लोग डेली कमा कर खा रहे हैं और जो लोग गरीब लोग हैं वो सब, तो उन सभी के ऊपर तो अभी आर्थिक स्थिति तो और ख़राब हो गया होगा ना। तो उन सभी के हेल्प के लिए ट्रेड यूनियन जो है केंद्र से ये गुजारिश कर रहे कि आप कितने रुपए का हेल्प करेंगे। तो सरकार जो है बोली है कि वो जो है टोटल 7500 रुपये जो है हर एक परिवार को मिलेगा और इस प्रकार से हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि हर एक फैमिली को 7500 रुपये दिया जाएगा। और यहाँ पर इसको अगर थोड़ा डीप में जानते हैं तो देखिए क्या बोला जा रहा है इसके बारे में कि कुल 10 ट्रेड यूनियनों ने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को 3 महीने के लिए इस तरह का कैश सपोर्ट देने का पत्र लिखा है। मतलब कि 3 महीनों तक जो है इसका हेल्प करने के लिए बोला गया कि 7500 रुपये देने के लिए, ठीक है, प्रत्येक गरीब और प्रत्येक कमज़ोर घरों के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य सरकार अन्य राज्यों में आने वाले लोगों के परिवारों के सदस्यों को ठीक से जागरूक और शिक्षित करने के लिए निगाह योजना शुरू करने के लिए है। मतलब ये कि अभी देखिए बहुत सारे लोग क्या है ना कि अपने घर से दूसरे राज्य में गए हैं, किसी संबंधी के पास गए होंगे और इसी कारण क्या हो गया, और इसी बीच में जो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया जिसके कारण से वो लोग अपने घर नहीं आ पाए, वो लोग वहीं पर रह गए। तो उन सभी के लिए ये बोला जा रहा है, निगाह योजना के तहत उन सभी को ये शिक्षित करने के लिए बोला जा रहा है, उन सभी को प्रॉपर्ली सैनिटाइज करने के लिए बोला जा रहा। तो ये हमारा कौन सा सरकार कही है, तो ये सरकार कही है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश की सरकार इस बारे में कही है, ठीक है, निगाह योजना के बारे में। कि निगाह योजना के तहत जो है लोगों को जागरूक किया जाए और शिक्षित किया जाए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कि आप सभी को जो है सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर प्रॉपर्ली सैनिटाइज अपने आप को रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है आज का ये कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बेंगलुरु बेस्ड कंपनी। उसने जो है किस बेंगलुरु में आधारित कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप कर लिया है, ठीक है। किस लिए, तो कोविड-19 के ख़िलाफ़ रिसर्च के लिए, ठीक है, कोविड-19 के रिसर्च के लिए जो है उसने किस बेंगलुरु कंपनी के साथ जो है टेकअप कर लिया है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आई सिस्टम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है, तो आई सिस्टम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि विच स्टेट लॉन्चेस 3 स्कीम टू जनरेट 25 करोड़ मैन डेज फॉर मनरेगा टू हेल्प रिटर्निंग माइग्रेंट्स वर्कर्स। मतलब ये कि किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए, ठीक है, यानी कि माइग्रेट मतलब क्या कि जो लोग दूसरे जगह जो भी रह रहे हैं, जैसे गरीब लोग हैं ना, जैसे मजदूर लोग जो काम करने गए थे जो फंस गए हैं, उन सभी के लिए सहायता के लिए मनरेगा के लिए 25 करोड़ मानव दिवस उत्पन्न करने के लिए, यानी कि मैन मेड, ठीक है, उसके लिए 3 योजनाएं शुरू किया है। तो ये कौन सा सरकार शुरू किया है, तो ये सरकार शुरू किया है हमारा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड सरकार। और यहाँ पे किस राज्य के बारे में बात होगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा झारखंड राज्य के बारे में, ठीक है। मतलब कि 25 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत सहायता दिया जाएगा, ठीक है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेटा, व्हाट इज़ द करेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया। जो कि बहुत ही दुखद खबर है फ्रेंड्स हम सभी के लिए कि भारत में इस कोविड-19 के कारण क्या हो गया, दिन प्रतिदिन अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ता ही जा रहा है। वो तो जाहिर सा बात है, और आर्थिक संकट भी आता जा रहा है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 27.1%। और कोरोना वायरस से जो पेशेंट लोग जो ठीक हो रहे हैं वो भी इसी के आसपास ही है, यानी कि 28% के करीब में वो भी है। और जो बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है वो 27% तक पहुंच चुका है। सोच रहे ना कितना ज़्यादा। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देख लीजिए कि इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ओवर 121.5 मिलियन इंडियंस वर आउट ऑफ जॉब इन अप्रैल ड्यू टू कंटिन्यूस नेशन वाइड लॉकडाउन टू कंटेन कोविड-19। समझ रहे ना, इस कोरोना वायरस के कारण जो है
जो बहुत सारे लोग यानी कितने 121 मिलियन इंडियन जो है उनको जॉब से निकाल दिया गया इस अप्रैल महीने में, इस लॉकडाउन के कारण। अब काम होगा ही नहीं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, जाहिर सा बात है। अब काम नहीं होगा तो लोग तो बेरोजगार बैठेंगे ना। छठा नंबर ये है क्वेश्चन हमारा कि अकॉर्डिंग टू लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार यूनिसेफ जो है हाउ मेनी पीपल वर इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन इंडिया, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर। मतलब ये बोला जा रहा है कि यूनिसेफ की लॉस्ट एट होम जो है यानी कि जिन्होंने अपना घर खो दिया, उस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में जो आया था प्राकृतिक आपदा जो आया था, ठीक है, फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होता था यानी जो संघर्ष चलता था, उसके बाद फिर जो वायलेंस होता था यानी कि हिंसा के कारण भारत में कितने लोग जो है आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। विस्थापित मतलब क्या कि डिस्प्लेस हो गया यानी कि बेघर हो गया। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5 मिलियन लोग। समझ रहे हैं ना, कितना सारा लोग ऐसे ही सब बेकार हो जा रहे हैं, 5 मिलियन लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेटेड दैट अराउंड 39 करोड़ पुअर पीपल रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 34,800 करोड़ अंडर PMGKP एज ऑफ 5 मई 2020। मतलब यह है कि वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कमेंट कीजिएगा, मैं ही बता देता हूँ, निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगभग 39 करोड़ गरीबों को 5 मई 2020 तक PMJKP के तहत 33,800 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस PMGKP में जी का पूरा नाम क्या है, तो इस जी का पूरा नाम है फ्रेंड्स गरीब, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। योजना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट, हो गया। नेक्स्ट बढ़ते क्या है, और ये सभी को डिजिटली पेमेंट किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि किस राज्य सरकार ने राज्य में 29 मई तक कोविड-19 को लॉकडाउन को बढ़ाया है। अब मतलब अभी देखिए पूरा देश में जो है 17 मई तक लॉकडाउन चल रहा है। अब इसके आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य सरकार जो है अपना राज्य में 29 मई तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना सरकार, ठीक है। कौन है, तो तेलंगाना सरकार है। 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि वर्ष 2020 के लिए यानी 2020 में किसे यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है पुरस्कार। तो पहले मैं इसका आपको आंसर बता दूं, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ लोधा, ठीक है, सौरभ लोधा को मिला है इसमें। अब ये होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए। तो प्रोफेसर सौरभ लोधा को है जो ये अवार्ड मिला है, ठीक है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी होता क्या है, क्योंकि ये नैनो मतलब क्या कि बहुत ही छोटा यानी माइक्रो साइंस का स्टडी होता है और इसमें कुछ डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। इन्होंने IIT बॉम्बे से स्टडी किया अपना, और वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ पे। अब इनको जो मिला है अवार्ड वो किस लिए मिला है, तो इन्होंने क्या किया था, डेवलपमेंट किया था, एक लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी बनाया था, ठीक है, जो कि अभी तक हम लोग जो देखते हैं सिलिकन जो हम लोग देखते हैं ना, अभी जो ट्रांजिस्टर जो भी हम लोग देखते हैं उससे बियॉन्ड है। और वो जो बेस है किस पर आधारित है, वो टेक्नोलॉजी जो बनाया है ट्रांजिस्टर, लॉजिक ट्रांजिस्टर जो उन्होंने बनाया है वो आधारित है हमारा 2 डायमेंशनल वेंडर वाल मटेरियल पर, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि DGCA लॉन्चेस विच पोर्टल टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल टू कोविड-19 रिलेटेड ड्रोन ऑपरेशन। मतलब अभी क्या हो रहा ना कि जहाँ पर सहायता पहुँच नहीं पा रहा है, जिस गली में एक न्यूज़ में बताया था कि मुंबई में एक ऐसा शहर है जहाँ पर ऐसा वहाँ गली है ना कि वहाँ पर कुछ सहायता जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग भारी भरकम मात्रा में रहते हैं, तो वहाँ पर ड्रोन से देखभाल किया जा रहा है, ठीक है। तो उस ड्रोन के लिए फास्ट ट्रैक अनुमोदन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गरुड़, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, अब देखिए इस गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है, तो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि नीति आयोग और किस कंपनी ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया, ठीक है, जो वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने का केंद्रित था, ठीक है। इन्होंने मतलब नीति आयोग और किस कंपनी मतलब कि नीति आयोग और कौन सा कंपनी मिल करके जो है एक अभियान लॉन्च किया है, जिस अभियान का नाम है हमारा सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी। इसका यही है कि जो वरिष्ठ नागरिक है उन सभी को सुरक्षा किया जाए, ठीक, उन सभी का भलाई के लिए किया जाए। तो
तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, पीरामल फाउंडेशन के साथ। ठीक है, नीति आयोग जो है पीरामल फाउंडेशन के साथ जो है ये किया। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि कर्नाटका के सीएम BS येदियुरप्पा ने कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। अब वो राहत जो किसके लिए है भाई, तो फार्मर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, वेवर्स के लिए, फिर फ्लावर ग्रोवर्स के लिए, ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर के लिए। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कोविड-19 के इस लॉकडाउन के कारण ये सभी चीज़ पे जो है नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ की कर्नाटक सरकार जो है सहायता प्रदान की है, कितना, 1610 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना फ्लावर ग्रोवर्स, इसका मतलब क्या है कि जो फूल का जो उत्पादक करते हैं, तो फूलों की बिक्री भी बहुत दिनों से नहीं हुई है, जिसके कारण से बहुत सारे फूल जो है बेकार हो चुके हैं, और ये क्योंकि इनका डिमांड भी नहीं हुआ है। 13वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि RBI का सेंट्रल बोर्ड किसे चुना गया, मतलब डायरेक्टर किसे चुना गया है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तरुण बजाज जी को। ठीक है, याद रखिएगा, और इनको चुना गया है कब, 5 मई 2020 को ही। 14वां नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का कि सरकार ने 7 मई से 13 मई तक विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कितनी उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। तो ये है हमारा 64 उड़ान। ठीक है ना फ्रेंड्स, 64 उड़ान जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि 64 उड़ान जो है विदेश में जाएगा 7 मई से 13 मई तक, और वहाँ पर जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं सभी को अपने भारत देश में लेकर आया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15वां नंबर सवाल है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार जो है एक ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ऐप है, तो उस ऐप का नाम है हमारा आयुष कवच ऐप। क्या नाम है उस ऐप का, उस ऐप का नाम है आयुष कवच ऐप। वो क्या करेगा ना, उस ऐप में क्या होगा कि हेल्थ रिलेटेड टिप्स आपको मिलेगा। उसके बाद फिर कोविड-19 से बचने के लिए, अब इसका तो कोई उपाय भी निकला नहीं है, तो इससे बचने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। तो ये जो लॉन्च किया है हमारा उत्तर प्रदेश की सरकार, CM कौन है, उत्तर प्रदेश का CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसे लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। और ये हमारा आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन था, और इन्होंने 5 मई को ही किया। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला करके देता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं रखता हूँ। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।